कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। निज लोक ही बिरंचीगे, देवन इहि सिखाई। वानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वनचर देह धरि छिति माहि, अतुलित बल प्रताप तिन पाहि। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ बुरी परी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर और पर्वतों जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण धनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मसी सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म, धुरंधर और गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांत धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, बे गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। दरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उन्होंने शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान वाली खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुवा सिद्ध तुम्हारा। यह विभाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाए। और दशरथ से बोले
वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस खीर को, इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद मग्न होकर उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आखिर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई क्रम कह नृप सूत, दयौ रहो सो उभय भाग पुनि भयो। कौसल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दे दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोगों के सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय पूर्व सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जूत, राम जन्म सुख मूल। योग लग ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुखों का मूल है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।